एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल गाइस आर फाइन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपका एलएलबी कोर्स के बारे में। देखिए, कोई भी स्टूडेंट होते हैं तो अगर उनको एडवोकेट बनना होता है या जज बनना होता है या लॉ के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, पीएसयू वगैरह को ज्वाइन करना चाहते हैं या लॉ में प्रोफेसर करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो एक रास्ता है वो आपका एलएलबी से ही होता है और एलएलबी कोर्स के थ्रू ही होता है। तो इसमें दो रास्ते हैं आपके एलएलबी करने को। इसमें जो है वो आपका 5 इयर्स एलएलबी होता है, एक 3 इयर्स एलएलबी होता है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये जो है नहीं जानते हैं और बाद में जो है एक मौका मिलता है तो 3 इयर्स एलएलबी भी करते हैं ग्रेजुएशन के बाद जो होता है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 5 इयर्स एलएलबी क्या है, 3 इयर्स एलएलबी क्या है, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कमेंट्स वगैरह भी आता है कि 3 इयर्स एलएलबी या हम 12th में हैं और 3 इयर्स एलएलबी करना चाहते हैं, तो ये समझाना पड़ता है कि 5 इयर्स में और 3 इयर्स में क्या फर्क है। सबसे पहले जो है जान लीजिए कि एलएलबी करने के दो रास्ते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा था आपका। एक होता है 5 इयर्स का, एक होता है 3 इयर्स एलएलबी का। तो 5 इयर्स में जो है वो आप 12th करने के बाद जो आप इंटर पास करते हो तो उसमें जो है वो आपको 5 इयर्स एलएलबी कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और उसमें जो है वो ऐसा कोई सब्जेक्ट का जो है मांग नहीं रहता कि अगर कोई स्टूडेंट्स जैसे कि जेई वगैरह करना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है कि आप जो है वो मैथ से किए होने चाहिए या बायोलॉजी से होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें जा सकते हैं। तो 5 इयर्स एलएलबी में जो है वो आपका कह सकते हैं कि जो है आपका 12th के बाद ही जो है इसमें जा सकते हैं। और इसमें जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। सबसे बड़ा एग्जाम तो होता है क्लैट का। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्लैट के बारे में भी नहीं जानते, क्लैट क्या होता है, किस तरीके से तैयारी करते हैं, किस तरीके का जो है वो फॉर्म वगैरह होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, क्लैट एक मान लीजिए एक मेन एग्जामिनेशन होता है आपका। इसी के थ्रू जो है वो आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में जा पाओगे और वो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो इसके बाद जो है वो आपको इसके अलावा एलेट का होता है और बहुत सारे जो है वो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, सो डैट आप जो है वो 5 इयर्स एलएलबी की तरफ जो है वो अपना किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो अपना इनरोलमेंट करा सके और पढ़ाई कर सके। इसमें जैसे बीएलएलबी होता है, बीबीएलएलबी होता है, इसमें जो है वो आपका इस तरीके से जो है वो कोर्सेज वगैरह होती हैं 5 साल की। इसमें 5 साल का 5 इयर्स एलएलबी में क्या होता है कि आपको अर्लियर एक्सपोजर मिलता है इस सेंस में कि जैसे कि आप क्लैट की तैयारी करोगे, ऑफ कोर्स इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी होती है, केसेस वगैरह जो है वो आप लोग पहले से पढ़ोगे, देखोगे, तैयारी करोगे। उस सेंस से मैं बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा इसमें जो है वो 5 साल का भी समय रहेगा, तो ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो है वो आपको कवर करने को मिलेगा। ज़्यादा समय जो है वो आप लॉ फैकल्टीज़ के बीच में, लॉ आपके फ्रेंड होंगे उनके साथ समय जो है वो आपको बिताने का समय मिलेगा, 5 साल का समय मिलेगा। और इसमें जो है वो आपको एक्सपोजर जो है मिलने वाला है। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से करोगे तो आपको एक्सपोजर वगैरह मिलता है, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स वगैरह में जा सकते हैं। इंटर्नशिप से क्या होता है, आपको एक आइडिया मिलेगा कि इसमें जो है वो आपको किस क्षेत्र में जो है वो आपको ज़्यादा जो है रुचि है। सारे जितने भी एरियाज वगैरह हैं वो आप लोग कवर कर पाओगे 5 इयर्स की एलएलबी में। 3 इयर्स में भी है लेकिन उतना समय नहीं मिलता है। आप लोग खुद सोचो, 3 साल ही एलएलबी पढ़ोगे लॉ के। एलएलबी वगैरह 5 इयर्स एलएलबी में क्या होता है कि आपका प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छे तरीके से हो जाता है। अगर लॉ फर्म में जाना चाहते हैं तो इसमें के लिए आपके लिए काफ़ी एक अच्छा बेनिफिट होगा। इसमें जो भी कंपनीज वगैरह भी आती हैं तो वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं आपके लॉ यूनिवर्सिटीज़ के जो 5 इयर्स के एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, और खासतौर पे जो अच्छे लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उनको अच्छा पैकेज वगैरह भी मिलता है। उसमें मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँ 5 इयर्स एलएलबी में कमिटमेंट फ्रॉम दी अर्ली एज। मतलब एक अगर आप स्कूल में हो, आप लोग खुद सोचो कि अगर आप 11th 12th में भी हो, या मैं अपनी ही बात करता हूं, तो वहां पे ऐसा कुछ माहौल नहीं था कि मुझे जो है एलएलबी करना है, क्लैट का एग्जाम देना है। एक जो रहता है कि हाँ जेई करना है, नीट करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो इस अर्ली एज में जो है वो आपको पहचानना होगा, आपको खुद डिसाइड करना होगा। या इसमें जो है अगर आप सेकेंड जनरेशन लॉयर है, मतलब एडवोकेट आपकी फैमिली में है कोई, अगर आपकी फैमिली में कोई एडवोकेट है तो वो एक आपको पाथ दिखा सकते हैं। लेकिन अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर 16-17 साल के स्टूडेंट्स मान लीजिए 12th की क्लास के ही होते हैं, तो उनको जो है वो इतना आइडियाज़ नहीं होता है। तो हो सकता है कि वो जो है ये चांस मिस कर जाए। और जैसा कि मेरे साथ ये भी हुआ, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि 5 इयर्स एलएलबी होता है। ग्रेजुएशन के समय या ग्रेजुएशन जब मैं पास आउट हुआ तो एक ये भी मुझे ऑप्शन लगा कि हाँ एलएलबी कर सकते हैं, ये अच्छा ऑप्शन है। तो इसमें जो है वो मैं पॉजिटिव में बात करूँगा इसमें। तो 5 इयर्स एलएलबी में ये थोड़ा सा एक डिमेरिट है कि अर्ली एज में अगर आप पहचान नहीं पाए तो ये शायद आपके लिए एक चांस मिस हो सकता है। 5 इयर्स में बात करूंगा लिमिटेड सब्जेक्ट एक्सप्लोरेशन, मतलब लॉ की पढ़ाई है तो ऑफकोर्स इस पे जो है वो आपको बहुत ही
पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से करनी होगी। ज़्यादा इसमें जो है वो आप ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं करना है तो बीए कर लो, इसमें जो है लेकिन एलएलबी करोगे, वो भी अगर आप 5 ईयर्स से एलएलबी कर रहे हो तो लॉ में आपको पढ़ाई करनी होती है, बेयर एक्ट्स वगैरह पढ़ना होता है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको करनी होती है, प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है, सेमिनार है, मूड कोर्ट है। तो उसमें आप अगर आपका कोई अलग से जो है इंटरेस्ट है तो वो आप शायद एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। आप थर्ड मैं ये बोलूँगा कॉस्ट फैक्टर इन द सेंस कि देखिए 5 साल का एलएलबी का कोर्स है। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से भी करते हैं तो इसमें काफ़ी जो है वो आपको फीस जो है, ऑफ कोर्स 1 साल 2 साल का कोर्स तो है नहीं कि इसमें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 5 साल का कोर्स है। और अगर वो दूसरे स्टेट में है तो आपको हॉस्टल लेना होगा, खाने पीने की जो व्यवस्था है, मेस का फीस वगैरह है इन शॉर्ट। और जो इसमें जो है वो आपको ऑफ कोर्स अलग शहर में रहोगे तो एक अलग जो है वो आपका अलग ही खर्चे हैं, तो इसमें जो है वो कॉस्ट मैटर बहुत करता है। हाँ, इसके अलावा जो है लोन वगैरह की व्यवस्था है, लेकिन इसमें जो है 5 साल का कोर्स में आपको फीस की जो है वो चीज़ ऑफ कोर्स इसमें नोटिस करनी होगी। लास्ट में जो है वो हायर कंपटीशन फॉर टॉप कॉलेजेस। अब देखिए अगर कोई स्टूडेंट्स है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं 5 ईयर्स के एलएलबी करूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि मैं अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँ जो एनआरआईएफ रैंकिंग में फर्स्ट सेकंड टॉप 10 में भी कॉलेज अगर मिलता है तो वो मेरे लिए काफ़ी बेहतर होगा। अगर उसी में जो है कि प्लेसमेंट की जो है वो काफ़ी संभावनाएं रहेगी, मैं अच्छे से जो है वो एलएलबी की पढ़ाई कर पाऊंगा। फीस तो ऑफ कोर्स वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें जो है वो आपका रहेगा कि हाँ मैं अच्छे कॉलेजेस में जाऊं, उसके लिए आपको अच्छे रैंक लाने होंगे, क्लैट में एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। तो बहुत ही जो है इसमें टफ कंपटीशन होगा, इसके लिए आपको अलग से बहुत ही मेहनत करनी होगी। इसमें जो है वो आप टॉप में ही इसमें जो है वो आपको टॉप में ही रहना होगा, तभी जाकर जो है वो आपको टॉप के जो कॉलेजेस वगैरह हैं वो आपको मिल पाएंगी। एलएलबी का मैं बात करना चाहूँगा प्रोज में, मतलब इसमें जो है वो कौन सी अच्छी बात है कि एक जो होता है कि आप अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आपकी ट्रेन छूट गई हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप दूसरी ट्रेन पकड़ सको। तो यही जो है यहाँ पे काम आता है आपका 3 ईयर्स एलएलबी के को लेकर। अगर आप जो है वो ग्रेजुएशन के बाद जो है और करना चाहते हैं पढ़ाई, तो इसमें जो है 3 ईयर्स एलएलबी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। आप जो है वो एलएलबी की पढ़ाई कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के बाद, नो मैटर आपने कौन से सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन जो है वो हासिल किया है, आपने साइंस में, कॉमर्स में या आर्ट्स में जो है अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आप जो है 3 ईयर्स एलएलबी के लिए जा सकते हो। इसमें जो है वो बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस वगैरह हैं, लेकिन इसमें यही है कि इसमें आपको अच्छा करना होगा। आज अभी के टाइम में जैसे कि सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी अगर करते हो और अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं तो आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन एक ही इसमें रहता है कि अगर आप कोई मीडियोकर कॉलेज में या नॉर्मल कोई कॉलेज में जाते हो तो थोड़ा सा वो जो एक्सपोजर होता है जो 5 ईयर्स एलएलबी वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा वो 3 ईयर्स वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाएगा। तो यही होता है, अगर आप 3 ईयर्स एलएलबी भी कर रहे हो तो अच्छे कॉलेजेस से करो, ताकि 5 ईयर्स वाले को जो एक्सपोजर मिलेगा वो 3 ईयर्स एलएलबी वाले को भी मिल जाए। तो ये आपको काफ़ी ख्याल रखना होगा 3 ईयर्स एलएलबी में कि आप अगर 3 ईयर्स एलएलबी कर रहे हैं तो अच्छे कॉलेज से करें। देखिए 3 ईयर्स एलएलबी का ये फायदा कि ग्रेजुएशन करने के बाद जो है अगर आपने कहीं और सब्जेक्ट पढ़ा है, आपने जो ग्रेजुएशन किया उसका नॉलेज होगा, आपके फिर लॉ की जो है वो जानकारी होगी, नॉलेज होगी, तो ये काफ़ी जो है एक मैच्योरिटी जो है वो आपको ला सकता है आपके लॉ के क्षेत्र में। लॉ में जो आप अपनी जो है वो पढ़ाई वगैरह करोगे तो इसमें जो है वो आप काफ़ी इसमें अच्छा कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा कॉन्स के बारे में बात कर लें। इसमें जैसे कि मैंने कहा था कि आपको जो है वो काफ़ी समय लगेगा, तो यही मैं हिदायत देता हूँ कि 3 ईयर्स एलएलबी करने से बचिए। वो आप जो है थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन 4 साल के करोगे, फिर 3 साल का करोगे, समझ लो 4 3 7, फिर अगर एलएलएम भी करोगे तो काफ़ी समय लगेगा। प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे कि प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा था तो बहुत सारे प्रेफरेंस वगैरह होते हैं। 5 ईयर्स एलएलबी के जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ या मैं समझता हूँ। तो 3 ईयर्स एलएलबी के लिए थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि प्लेसमेंट अगर चाहोगे अगर तो उसमें जो है वो, लेकिन वैसा जो है वो आपको प्लेसमेंट वगैरह पैकेज वगैरह शायद मिलना मुश्किल है जो 5 ईयर्स एलएलबी वालों को मिले। इसके बाद जो है वो बहुत ही इंटेंस करिकुलम होता है, बहुत ही 3 साल का समय है, 3 साल में ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आपको पढ़ने होंगे, पढ़ाए जाते हैं, और इसमें जो है वो थोड़ा सा इंटेंस हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा एकाग्र होकर ही पढ़ाई कर सकते हैं आप लोग, और थोड़ा सा जो हैक्टिक हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 3 साल का एलएलबी बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स करते हैं। इसका कोई आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स 5 ईयर्स करते हैं, 3 ईयर्स करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 3 ईयर्स के भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे वो करना पसंद करते हैं। 5 ईयर्स और 3 ईयर्स एलएलबी के लिए अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। आपको देखना है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। अगर आप 12th में हैं या 11th में हैं, आप चाहते हैं कि एलएलबी करें, तो आपके लिए 5 ईयर्स एलएलबी काफ़ी बेहतर है। आप वहीं से जो है क्लैट वगैरह की तैयारी कीजिए, और भी जो अदर कॉम्पिटिटिव मतलब एंट्रेंस एग्जाम होते हैं कॉलेजेस वगैरह के, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो उस पर हम लोग और चर्चा करेंगे, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप देखिए कि ग्रेजुएशन है, उसके बाद आप चाहते हैं कि एडवोकेट बने या लॉयर बने या जज बने, तो उसके बाद एक आपको ऑप्शन देता है, आपको एक सहारा देता है 3 इयर्स LLB के तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। इसमें जो है ये आपको एक मौका देगा, आप खुद को देखिए रखें कि आप कहाँ पे हैं और उसके बाद ही जो है डायरेक्शन की तरफ जाइए। आज समझता हूँ कि 3 इयर्स LLB बहुत ही काफ़ी फायदेमंद है, एक मौका देता है उन स्टूडेंट्स को जो अगर आप 5 इयर्स के LLB नहीं कर पाए तो आप 3 इयर्स LLB करके एडवोकेट जजेस वगैरह जो है वो बन सकते हैं। इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। आने वाले दिनों में ऐसी वीडियोस मैं और लाऊंगा और भी जो है लंबी बातें करने की कोशिश करेंगे, पॉडकास्ट टाइप का करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आएगा। आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू बताना कि ये फॉर्मेट आपको पसंद है या नहीं है, इसको जो है हम लोग कंटिन्यू करें या नहीं करें। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे पास बीते दिनों में मैं LLB LLM कर चुका हूँ, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैं अब डिस्कस कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, अपने अनुभव आपके साथ साझा कर सकता हूँ जो मैं समझता हूँ आपको हेल्प हो। तो आप लोग जरूर बताना कि आप लोग ऐसी वीडियोस देखना चाहोगे या नहीं देखना चाहोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अभी तक वीडियो छोड़ भी दिए होंगे, लेकिन आप लोग बताना, मैं ऐसी वीडियो लाना चाहूँगा जो आपको अपने करियर में हेल्प करेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। यहाँ तक देखने वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।